श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय माँ काल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी की कथा अभी 40 गांव महाराष्ट्र के अंदर वापस से शुरू हो गई है। आज उसका पहला दिन था श्री शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण के 3 ऐसे महा उपाय बताए हैं जो न सिर्फ आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान वैभव में भी वृद्धि करेगा। ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके कोई बीमारी है तो उन समस्त बीमारियों का उपाय, बेलपत्र की 7 गंडियों का उपाय आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। नंदी वाला बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रखना है और 31 हरे मूंग वाला उपाय आप जिस कामना से करोगे वो ज़रूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा वैभव यश की प्राप्ति करवाएगा, बीमारी को दूर करेगा, आपकी कामना की पूर्ति करेगा। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनते चलिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगी। पहले वाला जो उपाय है ना, ये वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपको अपने घर में धन संपदा वैभव की प्राप्ति करनी है, माता लक्ष्मी जी का घर में अगर आपके वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपके वैभव को बढ़ाने के लिए, घर की संपदा को बढ़ाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आपके मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आपके घर का, आपके खानदान का नाम हो, हमेशा ऊंचा रहे, तो ये वाला काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, इसके लिए लेने होंगे हरी मूंग। कितनी हरी मूंग चाहिए? गिन करके सिर्फ 31 हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं। देखिए, जब भी आप हरे मूंग को लेंगे तो वो या तो टूटा ना हो ना खंडित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम सही दाना होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं और साथ ही साथ आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित नहीं हो, टूटा फूटा ना हो। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, ये ले लीजिएगा। और इन दोनों को आपको क्या करना है ना, एक कटोरी के अंदर आपको रख देना है। जो आपने 31 हरे मूंग के दाने लिए हैं उन्हें आप पहले रख देना और उसी के ऊपर आपको एक बेलपत्र कुछ इस तरीके से रख देना है एक कटोरी के अंदर। इस कटोरी को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में ध्यान रखना है। आपका घर जो है ना, आपके घर के मंदिर में ही आपको उठा करके रखना है। कब करना है ये वाला काम? ध्यान से सुनिएगा। आज के दिन यानी कि बुधवार जो आज का दिन है, जैसे कि हम सबको पता है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी को रख देना है अपने घर के मंदिर में और इसके सम्मुख में आपको एक गोल बत्ती का, गाय का घी का दीपक लगा देना है। और तो कब? सुबह या सुबह या दिन के समय में तो आप करोगे तो इस वाले उपाय को, तो जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको इस कटोरे को यहाँ पर रखे रहने देना है। जब ये दीपक बुझ जाए, तो जब यानी कि पूरा हो जाए और तो दीपक, तो शाम के समय आपको क्या करना है, इस कटोरी में रखे हुए 31 हरे मूंग के दानों को
एक बेलपत्र पर रख लेना है और साथ ही साथ अपने घर का शुद्ध जल, एक लोटा शुद्ध जल इन्हें लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहुंचेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको ये चुपचाप से बैठ जाना है। जैसे आप पूजा अर्चना डेली करते हो वैसे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में 3 चीजें हैं, 31 हरे मूंग के दाने, एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस एक लोटा शुद्ध जल में आप आधा जल आपको शिवलिंग पर पहले समर्पित करना है। ये चीज ध्यान रखना, आधा जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बाकी का जो आधा लोटा है जल है ना, वो आपको माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ करना है। और उसके पश्चात भगवान गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल उसी लोटे में से थोड़ा थोड़ा समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपके दाहिने हाथ में आपको जो कत्थक के 31 हरे मूंग के दाने हैं, उन 31 हरे मूंग के दानों को आपने लेना है और ले करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर की, अपने कुटुंब की, ऐश्वर्य की, मान सम्मान की, धन संपदा और वैभव को बढ़ाने की कामना करके इन 31 हरे मूंग के दानों को आपको अशोक, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको उस स्थान से पकड़ना है जहाँ पर उसकी 3 पत्तियाँ, जहाँ पे तीनों पत्तियाँ सम्मिलित होती हैं, इस स्थान से पकड़ना है। इस स्थान से पकड़ने के पश्चात सबसे पहले आपको एक बेलपत्र को नंदी भगवान के मस्तक से इस तरीके से टच करवानी है कि डंडी रहेगी इधर की तरफ टच करवाते हुए ही आपको मनोकामना यहाँ पर कह देनी है ना। जिस कामना के लिए आप आए हैं ये उपाय करने के लिए, वो आपको कामना जो आपने बोलनी है उस कामना को आपने कह देना है। और कह देने के पश्चात इस बेलपत्र को उठा करके आपको शिवलिंग के मस्तक पर बिल्कुल शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना है कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ और जो बीच वाली पट्टी रहेगी वो आपकी तरफ, और वहीं पे आप समर्पित करना। 2 मिनट वहाँ पर बैठ करके आप महादेव जी का स्मरण करना और महादेव जी से कामना करना कि मेरी विनती बस आपसे यही है कि इस कामना को आप पूरा ज़रूर कीजिए। इसमें धन और वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान और मेरे घर की इज्जत हमेशा बढ़ती रहे। बस इतनी सी मेरी कामना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके घर के मान सम्मान बढ़ने लगेगा, आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि होने लगेगी। प्रत्येक बुधवार आपको ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। और बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। लेकिन दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, जैसे मैंने आपको बताया था बीमारी को लेकर के, है ना। तो अगर आपकी बीमारी घर में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक बीमारी होती चली जा रही है, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे ना, तो बुधवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में एक बार, एक दिन, बुधवार के दिन इस वाले काम को ज़रूर कीजिएगा। आपको चाहिए होंगे बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 7। लेकिन आपको समस्त बेलपत्र नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेलपत्र के नीचे की ये वाली डंडियाँ चाहिए 7। ठीक है ना। इन्हें तोड़ लेना और थोड़ा सा 1 चम्मच शहद, कितना? मात्र 1 चम्मच आपको लेना है शहद। और ये भी ले लोगे
फिर इन दोनों को आपको शहद को क्या करना है ना, इस कटोरी के अंदर शहद को रख देना है। इस छोटी सी कटोरी, जो अचार वाली जो कटोरी होती है, उसके अंदर आप शहद को रख लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना, यानी कि 7 बेलपत्र की डंडियाँ, 1 चम्मच शहद और 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। और उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहाँ पर बैठ जाना है। देखिए, जब बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल सबसे अंत में समर्पित करना होता है। आपको क्या करना है, जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपके हाथ से, दाहिने हाथ से उस शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर बहुत अच्छे से उसको लेपन करना है, ठीक है। लेपन कर देने के पश्चात बाबा से आपको विनती करनी है कि मेरे घर में जो ये सदस्य है या मैं हूँ, खुद हूँ, ये मतलब जो भी बीमार है उनका नाम गोत्र ये है और उनकी बीमारी क्या है उनको ख़त्म करना। जो नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, दवाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, बाबा मेरी इस बीमारी को दूर कीजिए। विनती करना और इस शिवलिंग में जितना शहद हो सके उतना शहद आपको वापस निकाल करके और उसी कटोरी में आपको रख लेना। रख लोगे, इस कटोरी में रख लेना। रखने के पश्चात जो 7 डंडियाँ आपने बेलपत्र की तोड़ी है ना, एक एक करके आपको सातों की सातों बेलपत्तियाँ शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है, यानी कि बेलपत्र की डंडियाँ यहाँ मतलब ऊपर समर्पित करनी है। और आपकी बीमारी की कामना कह करके और महादेव जी से विनती करके कि मैं आपसे ये औषधि के रूप में ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरी इस बीमारी को दूर कीजिएगा, जिसकी भी बीमारी है उसको दूर कीजिएगा। अपनी कामना करना और इन सातों के सातों बेलपत्र की डंडियों को उठा करके भी उसी वाली कटोरी में आपको रख लेना है। रख लोगे। रखने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, अपनी कामना कहते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल उस अंत में समर्पित कर देना। जो आपने कटोरी में शिवलिंग से निकाला हुआ शहद और बेलपत्र की डंडियाँ ली है ना, इन्हीं से इसी वाले शहद में घुमा करके आपको अपने घर की चौखट पर बैठकर, ध्यान रखना, अपने घर की चौखट पर बैठ करके उसी दिन चबा चबा करके खा लेनी है। उसे 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, आपके शरीर की सारी समस्त बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जो व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने बहुत जोर करके बताया था, ये ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले की, क्योंकि देखिए तीसरे वाला जो उपाय है ना, ये आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए है। विशेष मनोकामना जैसे कोई ज़मीन खरीदने वाली कोई कामना हो गई, या फिर आपको अपने घर का, मकान का खरीदने की कोई कामना हो गई, इस तरीके की जो विशेष कामनाएं है ना, उसके लिए इस उपाय को किया जाता है। या तो आप 5 बुधवार का इसका नियम कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप 5 चतुर्थी का ये नियम कर लीजिए। चतुर्थी जो होती है वो भगवान गणेश जी को ही समर्पित होती है। कल बुधवार है, कल से ही आप स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। 5 या 7 बुधवार आपको ये उपाय करना है। आपको एक दीपक, बिल्कुल नया दीपक लेना है, जिसके अंदर अभी तक कोई बाती या लंबी बाती, किसी भी तरीके की बाती ना लगाई हो। एक लेना है आपको लड्डू। कौन सा लड्डू? बूंदी का लड्डू। ये जो बूंदी का जो आता है ना, वो आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको लेना है 1 कपूर का टुकड़ा। 1 कपूर का टुकड़ा आपको अपने ही घर पर, जहाँ भी भगवान गणेश जी का स्थान है ना, मंदिर के सामने, इस दीपक के अंदर आपको सबसे पहले लड्डू रखना है। उसी लड्डू के ऊपर आपको 1 कपूर का टुकड़ा लगा करके इसको प्रज्वलित कर देना है, इसको जला देना है।
और यहीं पर समक्ष में बैठ करके आपको श्री महागणेश पंचरत्नम स्तोत्र का पाठ एक बार पाठ ज़रूर करना है। ये यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूँ, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 बुधवार, 5 या 7 बुधवार, 5 या 7 चतुर्थी करके देख लीजिएगा। धीरे धीरे आपकी जो विशेष मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। जैसा गुरु जी ने बताया वैसा आसान भाषा में मैंने बताया है, संपूर्ण बताने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो जो भी नहीं आए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।